क्वेश्चन था कि जैसे हम भक्ति करें या ध्यान करें, क्योंकि मेरे जो गुरुदेव हैं श्री श्री, वो केवल ध्यान करना ही सिखाते हैं। तो मतलब मैं कभी कभी बहुत कंफ्यूज होती हूँ, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैं भक्ति ही करती थी, लेकिन अब मैं धीरे धीरे करके मतलब वो भक्ति वाला भाव तो चला गया, अब मुझे ध्यान में ज्यादा आनंद आता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारा जब मोक्ष की तरफ हम जाते हैं तो हमें ध्यान करना चाहिए या भक्ति करनी चाहिए। देखिए, शास्त्रों के आधार पर गुरु को किसके आधार पर बोलना चाहिए? शास्त्रों के आधार पर। क्योंकि कोई गुरु नई चीज नहीं दे सकता। नई का मतलब है आत्मा सनातन है, तो उसके ऊपर जो नियम भी है वो क्या होने चाहिए? सनातन होने चाहिए। इसलिए मैं तो मुंह फट बोलता हूं। आज इतने सारे लोग गुरु भी हो गए, वो अपनी नई चीज बना देते हैं। शास्त्र कहते हैं ध्यान योग सतयुग के लिए। ध्यान योग कौन से युग के लिए? सतयुग के लिए। होम, जिसको आप सिर्फ यज्ञ समझते हो, होम कोई यज्ञ कौन सा कार्य है? यज्ञ वो कार्य है जो सुपीरियर को खुश करने के लिए किया जाता है। किसको? सुपीरियर मोस्ट कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अधिकतर गुरु कहते हैं सभी है, सब तुम भी भगवान, सब भगवान। अच्छा साहब, भगवान भीख मांग रहा है जी? भगवान शब्द का अर्थ क्या है? तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो त्रेता के लिए यज्ञ के द्वारा, जब दशरथ जी ने पुत्र के लिए यज्ञ किया था, होम किया था, तो साक्षात यज्ञ देव आए थे। और यज्ञ देव है कौन? विष्णु। आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्ण आहुति होती है किसी भी यज्ञ की, वो विष्णु को दी जाती है। किसको दी जाती है? विष्णु को दी जाती है। तो त्रेता के अंदर यज्ञ, और उसको माचिस से नहीं जलाया जाता था, अग्नि देव का आह्वान किया जाता था, वो आते थे। फिर द्वापर के अंदर मंदिरों में दर्शन के द्वारा। तो जब आप किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हो तो कुछ साथ में प्रेजेंट लेके जाते हो, नहीं जाते हो? जाते हो। तो पहले द्वापर के अंदर सब लोग समृद्ध थे, तो उसके अंदर वो भगवान के लिए हीरे जवाहरात, कपड़े वो लेके जाते थे। परंतु कलयुग के लिए हम भी इस कलयुग में जब मंत्र जपते हैं, इसके अंदर ध्यान इंक्लूडेड है, परंतु ध्यान में जप इंक्लूडेड नहीं है। कैसे? हम क्या कहते हैं? ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेना। तो ध्यान तो आ गया इसमें, ध्यान तो इसमें आ गया। ध्यान पूर्वक जप करना है, उच्चारण किया और कान से उसको अंदर जाने दिया। जब आप मुंह और कान को कनेक्ट कर देते हैं तो मन भागता नहीं है। तो और दूसरी चीज, जहां भी ध्यान के बारे में चर्चा करी गई, पहली चीज बोली गई है, पवित्र स्थान पर जाओ। क्या जाओ? पवित्र स्थान पर जाओ। आपका जो आसन होना चाहिए, ना ऊंचा ना नीचा होना चाहिए। उसके ऊपर जो हिरन स्वतः मरा हो, मारा नहीं गया हो, उसकी खाल को बिछाइए, उसके ऊपर एक नर्म कपड़ा लगाइए, उसके ऊपर कूसा घास रखिए, उसके ऊपर आप क्या करेंगे? आसन लगाएंगे। और आसन लगाने के बाद आधी आंख खुली रखेंगे, और जब तक कि आपको जिन पे ध्यान लगा रहे हैं उनके दर्शन ना हो जाए, आप नहीं उठेंगे। ये 1 घंटे का ध्यान कहां बताया गया? नेक्स्ट प्रश्न जो आप सबको करना चाहिए, जो मैंने भी किया था, मेरे पिताजी ले आते थे तो संतों के पास, तो मैं पूछता था उनसे, ये बताओ कि मुक्ति के बाद क्या है? लीन हो जाओगे। और मैंने कहा यार कमाल करता है, मैं आनंद प्राप्त करने के लिए मुक्ति कर रहा हूं, तू कहता है तू रहेगा ही नहीं। सोचिए थोड़ा सा, जेल के अंदर व्यक्ति पड़ा हुआ है, उसे बोला जेल से बाहर निकल। मुक्ति का मतलब तो यह है कि अभी आप बंधन में हैं, और बंधन कहां होती है? जेल में। इस जगह को जेल कहा गया है शास्त्रों में। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा जेल निकलने के बाद क्या होगा? तो ये गोली मार दी जाएगी। बोले फिर तो मैं अंदर अच्छा हूं यार, यहां आनंद नहीं मिल रहा, मजा तो मिल रहा है। आप जाके लीन हो जाओगे, मतलब आप खत्म हो जाओगे। अरे क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। मुक्ति के बाद तो जीवन शुरू होना चाहिए, मुक्ति के बाद तो आनंद शुरू होना चाहिए। और आत्मा जब सनातन है तो फिर ये खत्म कैसे हो सकती है? ऊल जलूल उत्तर शास्त्रों पे आधारित ही नहीं है।
यही चीज को है निराकार और साकार को लेकर। अरे परम सत्य पूर्ण है। मैं अभी चर्चा कर रहा था, एसएमएस के अंदर एक डॉक्टरनी माता जी थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी वो भी ये निराकार की बात करने लगी मुझसे। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया, मैंने कहा परम सत्य को मानती है? बोलते हाँ। मैंने कहा परम सत्य पूर्ण है? बोलते हाँ जी। मैंने पूर्ण है तो साकार और निराकार दोनों होना चाहिए ना? बोलते हाँ। मैंने कहा और पूर्णता का मतलब यह है कि कभी खंडित नहीं होनी चाहिए, पूर्णता थी, है और रहनी चाहिए। आप कह रही हो निराकार का कभी कभी साकार बन जाता है। मैंने कहा उसका मतलब जब तक वो साकार नहीं है वो अपूर्ण है, ऐसा पॉसिबल है? बोलते नहीं। तो मैंने कहा साकार और निराकार दोनों साथ होने चाहिए? बोलते हाँ। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप साकार हो कि निराकार? साकार। मैंने आपकी बुद्धि साकार है कि निराकार? बोलते निराकार। तो मैंने लो, बुद्धि को कंट्रोल कौन करता है? साकार। आप लोग किसी को भी, तो प्रश्न ये उठता है कि आपने प्रश्न ही नहीं किया उन लोगों से, आपने बात मान ली बस। और इतने लोग फॉलो कर रहे हैं। डेमोक्रेसी से सत्य नहीं निर्धारित किया जाता। भगवान ने गीता में भी कहा है कि बहुत लोग हैं जो चलेंगे सत्य को जानने के लिए, परंतु उनमें से सिर्फ 1% जो है वो आगे बढ़ेंगे। ध्यान करूं क्यों? मुझे अच्छा लगने के लिए? सॉरी, हम सारा काम करते हैं भगवान को अच्छा लगने के लिए। हमारा अपना भक्ति जब ही तो बिल्कुल निस्वार्थ है। हाँ, हनुमान जी कोई कार्य नहीं करते अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। उनको खुशी मिलती है जब वो राम जी को की आज्ञा का पालन करते हैं। जब ये हनुमान चालीसा में आता है, राम काज करवे को आतुर, वो राम जी के काज करने को। यहां पहली चीज ही जो अपने लिए कर रहा है, हम अपने लिए नहीं कर रहे। हम जानते हैं भगवान को खुश करेंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि वेदांत सूत्र कहता है आनंदमयो भैसात, कि भगवान कृष्ण जो है, राम जी जो है, ये आनंद के पुंज हैं। इनसे जितने दूर जाओगे। अब आपकी जानकारी के लिए, रावण इतना जबरदस्त ध्यान करता था। हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष, आजकल के जो गुरु ये कहते फिरते हैं, अरे रावण के बराबर भी नहीं हो तुम, ना तो ज्ञान में हो ना ही ध्यान में हो। साक्षात शिव जी के दर्शन किए, फिर भी असुर कहलाया। क्या कहलाया? असुर कहलाया। क्यों? कभी विचार किया? दशहरे पे जाके रावण जी को जलाए आते हो। तो इसलिए कलयुग के लिए ध्यान योग पॉसिबल नहीं है। अर्जुन ने भी 6 अध्याय में कहा है भगवत गीता के, कि भगवान ये मन को, हवा को काबू करना आसान है, मन को काबू करना। और कौन बोल रहा है? अर्जुन। कौन थे अर्जुन? कभी सोचा, कभी विचार किया? तो आज नई हमारी गलती क्या हो जाती है प्रभु जी, हम लोग आध्यात्म में नया मत ढूंढो, आध्यात्म में सनातन ढूंढो और मटेरियल में नया ढूंढो। भौतिक जगत में जो नया आविष्कार करता है वो बड़ा फेमस हो जाता है, परंतु आध्यात्म में सनातन ढूंढो। क्या क्या ढूंढो? कि जी, और दूसरी चीज इतना बता दो, गुरु से पहला प्रश्न करो, आप किसके शिष्य हो और आपके गुरु किसके शिष्य हैं? ये परंपरा कहलाती है, और ये परंपरा जानी है कृष्ण भगवान तक। अगर नहीं जाती है, परंपरा गड़बड़ है, क्योंकि गुरु अगर शिष्य नहीं रहा तो उसका मतलब बकवास कर रहा है, अपने मन गढ़ंत बोल रहा है। सही बात है, ये ध्यान रखिएगा। पहली चीज, जैसे बच्चे को आप स्कूल में एडमिशन देते हैं तो पहली चीज क्या जानना चाहते हैं? रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, मान्यता प्राप्त है कि नहीं, बताइए। आप नहीं चेक करते प्रभु जी? फिर ये आध्यात्मिक गुरु में क्यों नहीं चेक करते आप? उससे ही पूछना चाहिए, आपके गुरु कौन, उनके गुरु कौन? नहीं, मेरे गुरु तो पर ब्रह्म है। अरे कृष्ण भगवान जो स्वयं पर ब्रह्म है, राम जी जो स्वयं पर ब्रह्म है, वो भी जब उन्होंने भौतिक जगत में आए, हमें सिखाने के लिए उन्होंने भी गुरु धारण किया। क्या किया? कृष्ण भगवान ने संदीपानी मुनि को धारण किया और राम जी ने वशिष्ठ जी को धारण किया। आपको बता दूं, एक सुन लीजिए कथा। राम जी को जब गुरुकुल में लेके गए दशरथ जी, वशिष्ठ जी के गुरुकुल में गए तो क्या हुआ? तो वशिष्ठ जी ने कहा आप जाइए, आप घर। उनको कहा दशरथ जी को, दशरथ जी का नहीं, मैं देखना चाहता हूं। बोले नहीं, फिर नहीं पढ़ाऊंगा। तो दशरथ जी को जाना पड़ा। तो फिर
हाथ जोड़ के वशिष्ठ जी ने राम जी को बुलाया, आंगन में बीच में आ जाओ, उनके 4 परिक्रमा करी और फिर बोला आप सर्व ज्ञानी है, परंतु आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपके गुरु का निभाऊं रोल, तो चलो आप ही आशीर्वाद दो मुझे कि मैं सही तरह से ये एक्टिंग कर सकूं। तो आपको कौन सिखाएगा? ये हुआ था। जब वो सिखा रहे हैं तो आपके परब्रह्म कौन से हैं भाई? ये कौन से परब्रह्म है? हमने तो कृष्ण भगवान और राम जी की एक फोटो भी नहीं देखी जिसमें बुढ़ापा हो, क्योंकि ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी कहते हैं नव यौवन च, आपका यौवन जो है वो नव है, और हमारे गुरु जी कहते हैं मैं भगवान हूं, झापड़ मार दो 2 दांत बाहर आ जाएंगे। हैं प्रभु जी, क्या मतलब है? भगवान शब्द का अर्थ जानते हैं क्या? भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, धनवान जो धन को वान करे, विद्यावान जो विद्या को वान करे। आप लोगों को बेसिक डेफिनेशंस नहीं पता। भग का मतलब है 6 ऐश्वर्य, जो 6 ऐश्वर्यों को वान करता है उनको भगवान कहते हैं। और उसमें एक बताता हूं, चलो आपको, ये आप सुनेंगे आपको पूरा पता लग जाएगा ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है, परम ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है। हम लोग ईश्वर किसी को भी भगवान क्यों बोल देते हैं? क्योंकि भगवान शब्द का हमें अर्थ नहीं मालूम। जैसे गांव के अंदर पुलिस वाला आया था, उसको कहते हैं वो सिपहिया है वो, कि दरोगा जी। अबे दरोगा कहाँ है ये? परंतु उनको शब्द ही नहीं आता, और कोई उनको दरोगा आता है। इसी तरह से आप किसी को भी भगवान बोलते हो। मुसलमानों में एक चीज अच्छी है, किसी को भी अल्लाह नहीं कहते। डॉक्टर भी अगर उनके बच्चे को बचाएगा ना तो उससे कहेंगे फरिश्ता है तू अल्लाह का। और हम लोग किसी को भी क्या कहते हैं प्रभु जी? ये डिग्रेड है। सिपहिया को कहो पुलिस कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर की बेइज्जती हो गई, सिपहिया पुलिस कमिश्नर नहीं बना। ये थोड़ा सा सोचिए। तो भग 6 ऐश्वर्य, ऐश्वर्य क्या होते हैं? जो आकर्षित करें। भगवान ही सुंदर है। क्या है प्रभु जी? एक ऐश्वर्य सुंदर। और ये आजकल के गुरु देख रहे हो हैं, बुढ़े सुड्ढे हुए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैत मचूतम अनादि अनंत रूपम आद्याम पुनार पुरुषम नव यौवन च। सबसे पुराने पुरुष हैं, परंतु क्या है? नव यौवन। यौवन नहीं, नव यौवन। हर क्षण नया यौवन। उनकी ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, उनकी सुंदरता बढ़ती रहती है। जहां आप ये समझ गए ना, ये भगवान शब्द का अर्थ क्या है, पाराशर मुनि ने दिया है, वेद व्यास के पिताजी। तो ये कलयुग के अंदर तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान हमें बॉर्डर पे कौन कर सकता है? सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग जाए या उनके साथ मिल जाए। और उससे बड़ा नुकसान कौन कर सकता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो जनरल बैठा है ना, वो बोल दे इस बटालियन को हटा दो, यहां से घुस जाएगी अंदर दुश्मनों की फौज। इसी तरीके से ध्यान रखने, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं, सबसे बड़ा धर्म का नुकसान कौन कर सकते हैं? जो धर्म वाले बनते हैं। ये ध्यान रखिए। परंतु इसका मतलब नहीं कि आपने धर्म को छोड़ना है। हमारे गुरु महाराज बड़ी अच्छी बात कहते थे, आंख में मोतियाबिंद हो गया, कैटरैक्ट हो गया, उसका मतलब नहीं कि आंख निकाल को बाहर फेंक दो। उसका मतलब है मोतियाबिंद को हटा दो, कैटरैक्ट को हटा दो। अरे आध्यात्म में भावुकता नहीं चलती। और शास्त्रों में आया, अगर आपको पता लग जाए कि मेरा गुरु परंपरा से नहीं है, त्याग दो, नहीं तो जन्म जन्मांतर बर्बाद हो जाएंगे। एक बार भगवद गीता तो समझो। ये भगवद गीता पे क्यों नहीं बात करते? आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सबने एक स्वर में कहा है कि भगवद गीता समस्त वेदों का सार है। सारों ने कहा है ये चीज। अरे आदि शंकराचार्य और पद्म पुराण तो इस हद तक चले गए, उन्होंने तो ये कहा कि अगर वेद गाय हैं तो दूध है भगवद गीता। क्या है? भगवद गीता को दूध बताया। हम लोग जाने बगैर कुछ भी चीज को समझ लेते हैं सही है। अरे करिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, जरूरी है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मनुष्य शरीर दिया। अब आप सिर्फ, हम लोग क्या करते हैं? रोटी है ना जी, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना, ये 4 कार्य के बगैर कौन सा 5वां कार्य कर रहे हैं? आप बताना जरा मुझे, जरा बताइए मुझे।
भगवान की पूजा भी किस लिए करते हो? यही चार कार्य के लिए। कुत्ता तो बगैर पूजा करे भी प्राप्त कर लेता है। बताइए आप मुझे, कभी सोचा, कभी विचार किया? जब भी शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतद पशु भीर नरानाम, पशुओं में और नरों में ये चार चीजें कॉमन है। हम बन क्या रहे हैं? डिलक्स एडिशन ऑफ पशु, हैं जी? टेबल पे पाएंगे। अरे मैं कुत्तों को जानता हूं जो टेबल के नीचे पाते ही नहीं है, उनकी अपनी टेबल है, नौकर हैं उनके अपने। बताइए, उनकी शादियों में करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं लोग। हम क्या कर रहे हैं? मैं आईआईटी तक में ये प्रश्न किया है, मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में आते हैं, वहां भी प्रश्न किया है। बताओ पांचवा कार्य क्या करने? बोलते पढ़ते हैं। मैंने किस लिए करते हो? ये चार चीजों के लिए। पता पांचवी चीज क्या करता है? परंतु हम भी जानवर हैं, परंतु हम सभ्य जानवर हैं, बुद्धि वाले जानवर हैं, तो ये चार कार्य करेंगे, परंतु ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होगा। धर्महीना ते पशु भी समाना, जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। और मंदिर जाने से या अपने हिसाब से धर्म करने से धार्मिक नहीं बन जाते। उद्देश्य क्या है? मुक्ति। मुक्ति के बाद क्या? असला जीवन तो मुक्ति के बाद शुरू होता है। जैसे हम बीमारी से मुक्त हो गए, जीवन शुरू हुआ। गरीबी से मुक्त हो गए, जीवन शुरू हुआ। अज्ञानता से मुक्त हो गए, जीवन शुरू हुआ। तो मुक्ति के बाद क्या? सिर्फ भक्त ही बताता है कि मुक्ति के बाद वैकुंठ जाओगे और भगवान के साथ तुम्हारा वहां संबंध होगा। हाँ, ये पॉजिटिव चीज है, नहीं है प्रभु? मैं तो ये मानने को, यही तो झगड़ा हुआ मेरा। 48 ट्रांसलेशन पढ़ी भगवत गीता की, उसमें यही देखता था जाके लीन हो जाओगे। मैंने कहा यार ये बेकार की बात करते हैं, मुक्ति के बाद मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया, फिर आनंद कौन लेगा? ये तो दुखालयम है, दुखों का घर है। और कैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद की बड़ा जबरदस्त बात थी। उन्होंने कहा जिसने, गुरु ने जिन चीजों को छोड़ दिया वो अपने शिष्यों को कैसे भूल सकता है वो करने के लिए? हैं जी? बताइए आप मुझे। और मैं तो ये सोचता था, आपको भी सोचने मजबूर करूंगा, कि जो हम खाते हैं और जो मल छोड़ते हैं उसको सूअर खाता है। सही बात है? तो मैं ये सोचा करता था, ये साधु लोग जो हैं, जो चीज छोड़ देते हैं उसको हम चाव से खाते हैं, उनका उसका मतलब इनके सामने हम सूअर हैं। तो मेरे दिमाग में है, मैं भी वो चखना चाहता हूं जो ये चखते हैं। आप तो पनीर उड़ा रहे हो, सूअर जो छोड़ देता है वो मल खा रहे हैं। सही बात है गलत बात है? बताइए। कभी सोचा, कभी दिमाग लगाया? नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? मनुष्य जीवन सिर्फ खाना, सोना, मैथुन क्रिया और बचाव करने के लिए। अरे नहीं जी, नहीं तो भागवत बताऊं क्या कहता है ऐसे लोगों को? द्विपद पशु, दो पैरों के पशु, ये कहा है भागवत में। द्विपद पशु, दो पैरों के पशु। बताइए, दो पैरों का पशु। श्रीमद् भागवतम बोलती है कि दो पैरों का पशु। तो सही कहती है, गलत नहीं कहती। कोट सूट पहनकर थोड़ी हम इंसान बन जाते हैं। सॉरी, विचार करिए और ये कोर्स सुनिएगा, दृष्टिकोण बदलेगा। छोड़ेंगे नहीं आप कुछ भी, ध्यान रखिएगा। छोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे। जब इस बचपन से लेना चाहिए, बता गया ना भागवत, पूरे जीवन काम आएगा। मैं तो पूछ लेता हूं लोगों से, अरबापति लॉटरी खुल रही है 1 अरब की, कब खुलनी चाहिए? जीवन के कौन सी अवस्था में? कई कहते हैं जब खुल जा बढ़िया है। मैंने नहीं, आपको चॉइस दी गई है प्रभु जी, मां के गर्भ में। हॉस्पिटल भी अच्छा मिलेगा पैदा होने के लिए। सही बात है गलत बात है? नहीं, मां के गर्भ में मिलना चाहिए। लॉटरी खुल जाए, मजा नहीं आ जाए? हॉस्पिटल भी बढ़िया, उसके बाद सब कुछ बढ़िया। तो इसी तरह से ज्ञान भी कब मिलना चाहिए? मां के गर्भ में। आज बच्चा पैदा होते ही प्रभु जी 1 साल के अंदर मोबाइल देखने लग जाता है। कैसे कैसे होता है ये? कभी सोचा? मेरी वाइफ के साथ हुआ है। जब ये मां के गर्भ में थी तो इसने जब पैदा होने के बाद 3 साल बाद अपनी मां को पूरा क्लिनिक बता दिया, डॉक्टर के बारे में बता दिया, नर्स की शक्ल बता दी कि ऐसी थी ऐसी। पर तुझे कैसे पता? बोले मैं देख रही थी अंदर से। तो अब मां लेके मोबाइल घूम रही है, बच्चा देख रहा है। बच्चा देख रहा है, कैसे जान गया वो?
आप सोचते हो नहीं, अरे आज इजराइल के अंदर ये माएँ कर रही हैं पिछले 50-60-70 साल से, वो उनको फिजिक्स मालूम नहीं है, परंतु फिजिक्स की बात पढ़ती हैं, क्यों? कि मेरा बच्चा साइंटिस्ट बने। ये ऑलरेडी, और ये हमारे शास्त्रों में पहले ही है कि जैसा करोगे वैसे ही। तो अरे पेड़ ऐसा थोड़ी हो सकता है, नीम के पेड़ में पता रहा आम निकल के आ रहा है, कैसे आएगा? आते हैं कई लोग बोलते हैं हमारा बच्चा भागवत जैसा बना है। मैं तो शुरू से बोलना शुरू किया, मैंने कहा पहले तुम चेंज हो माता पिता। बच्चे को चेंज करने से पहले क्या हो? बच्चा बंदर होता है, नकल मारता है। क्या करता है? अकल नहीं होती उसमें, नकल मारता है। तुम भक्ति करोगे वो भी नकल मारेगा, फिर आस्ते आस्ते उसको अकल आएगी, आस्ते आस्ते उसको अपने को चेंज करो पहले। हमारा बच्चा ही भागवत बन जाए, अरे बन सकता था, अभी बन सकता है, परंतु पहले तुम चेंज हो। क्योंकि वही बात हुई ना प्रभु जी, पिताजी कह रहे हैं झूठ नहीं बोलना, और बाहर से खटखट होती है, कौन है देखियो, तो ये आए हैं, और बोल दो मैं नहीं हूं घर पे। वो भी यार बच्चा तो एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि यार पिताजी ने अभी तो बोला था कि झूठ मत बोलियो, अब मुझसे कह रहे हैं कि बोल दो कि मत है ही नहीं। क्योंकि प्रभु जी पहुंचे कि पैसे दे यार, मेरे बच्चे हुए हैं तेरे पास। वो बोलता है नहीं, तो ये सोचता है कि ये जो सच है ना, ये अंग्रेजी में कहते हैं प्लायबल, जिसको मोड़ सकते हैं। जो अपने को अच्छा लगे वो सच है, बस सत्यानाश मान है प्रभु। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं सबसे। और जैसे एक जो प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रश्न कर्म का पूछा, भागवत गीता कर्म की पुस्तक नहीं है, भक्ति की पुस्तक है। कर्म फंसाता है, भक्ति निकालती है, ये ध्यान रखना। और हम अपने जोर पे कभी नहीं निकल सकते। माया कुछ छोटा नहीं है, अभी आपने समझा ही नहीं है इसको। इससे निकालने के लिए भगवान ने कहा देवी है ऐसे गुणमयी मम माया दुरतिया, मेरी माया बड़ी धूर्त है। माम एव ये प्रपद्यन्ते, एव का मतलब होता है केवल मेरी शरण में आने से। माया में ताम तरम दीते, मैं तेरे को माया से निकाल दूंगा, अज्ञानता से निकाल दूंगा। भगवान की शरण में जाए बगैर कुछ नहीं होता। और ये गुरु लोग जो अपने आप को भगवान कहते हैं ना प्रभु, ये तो राक्षस है। क्योंकि हमारे, मैं मुंह पे बोलता हूं, जो कहे मैं भगवान हूं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बलिहारी आपने गोविंद दियो, अपने को नहीं बताया गोविंद, आपने गोविंद से मिलाया, इसलिए आपको मैं पहले चरण भूल गए सब। मेरे गुरु भगवान है। अबे भाई साहब, दास बोलो अपने आप को। क्या बोलो? दास। हमारे गुरु महाराज यही कहते थे, मैं दास हूं, मैं अपने शिष्यों का भी दास हूं। मैं क्या हूं? दास हूं। आज जो देखो अपने आप को भगवान बनाने के चक्कर में लगा हुआ। तभी तो एक व्यक्ति जेल में है, वो कहता था मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म के लिए रेप वेप कुछ नहीं होता, मैं ब्रह्म हूं। और वह कार्टून कहीं के। दास बोल अपने आप। क्या बोल? दास। हमने तो यही सुना है प्रभु जी। हनुमान जी क्या माने जाते हैं? जो हनुमान जी को भगवान मानते हैं ना, मरने के बाद आपको दौड़ा दौड़ा मारेंगे वो। हनुमान जी कभी राम जी नहीं बनना चाहते। वो रामदास थे, रामदास हैं और रामदास रहेंगे। परंतु जब ये हनुमान जी ना भगवान है ना देवता है, देवता से श्रेष्ठ है। ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आपको भगवद गीता का ये कोर्स सुन लेंगे ना, 2 मिनट में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ, हाँ जी बोलिए। हाँ गुरु